नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपति में से एक रतन टाटा की। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका निधन न केवल उद्योग जगत बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा ने हमेशा जीवन के गहरे मूल्यों और नैतिकता को सर्वोपरि रखा। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों को प्रिय बना लिया। पीएम मोदी ने कहा कि श्री रतन टाटा जी के सबसे अनूठे पहलुओं में से एक ये था कि उन्हें बड़े सपने देखने का जुनून था। वह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे कुछ मुद्दों का समर्थन करने में सबसे आगे थे। मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इस वीडियो में हम उनके जीवन की यात्रा, उनके प्रेरणादायक विचार और उनके परिवार के बारे में विस्तार से जानें। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वह एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार से थे जो उद्योग जगत में टाटा परिवार के नाम से जाना जाता था। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कानन स्कूल से की और फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा के जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा था और उन्होंने इसे अपनी सफलता का आधार माना। अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली और इसे एक वैश्विक उद्योग समूह में तब्दील किया। 1991 में जेआरडी टाटा के बाद रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। टाटा मोटर ने 2008 में ब्रिटिश कार निर्माता जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक बनने का सफर तय किया। इन बड़े अधिग्रहणों ने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। रतन टाटा की एक और दिलचस्प कहानी है। बता दें आपको कि 1999 में रतन टाटा अपनी कंपनी टाटा मोटर का कार डिवीज़न बेचने के लिए फोर्ड के अध्यक्ष बिल फोर्ड से मिलने डेट्रॉयट गए। कंपनी को इंडिका की असफलता से भारी नुकसान हुआ था। बैठक में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से अपमानजनक तरीके से कहा, आपको कारों के बारे में कुछ नहीं पता, फिर आपने ये कारोबार क्यों शुरू किया? हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को चुभ गई और उन्होंने कंपनी बेचने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 10 साल के बाद 2008 में टाटा ने फोर्ड से ही जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद कर इतिहास रच दी। रतन टाटा के विचार न केवल उनके उद्योग में काम करने के तरीकों को परिभाषित करते हैं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ उनके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण दिए जा रहे हैं जो जीवन के बारे में
गहरी समझ प्रदान करते हैं। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। इसीलिए जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का इस्तेमाल अपने महल बनाने में कीजिए। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को इसका दोष मत दो। अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। रतन टाटा के ये विचार जीवन के संघर्षों और सफलता के बारे में गहरे संदेश देते हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों की नकल करने से बचने की सलाह दी और अपनी मौलिकता की पहचान को ही सफलता हासिल करने की कुंजी बनाई। रतन टाटा का परिवार लाइमलाइट से दूर रहा। उनके परदादा जमशेद टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। जमशेद ने भारत के औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया और जमशेदपुर शहर की स्थापना की। उनके बेटे डोराब टाटा और रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाया। रतन टाटा के पिता नवल टाटा जमशेद के दूसरे बेटे रतन टाटा के गोद लिए पुत्र थे। नवल टाटा की पहली पत्नी से रतन टाटा और उनकी भाई जिम्मी टाटा हुए। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा नवल टाटा की दूसरी शादी से हुए, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही थी, लेकिन प्यार अधूरा रह गया। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजलिस में प्यार हुआ था, लेकिन वह उस लड़की से शादी करने ही वाले थे, तभी अचानक उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा कि जिस महिला से वो प्यार करते हैं वह भी उनके साथ भारत भी आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन की लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। तभी से रतन टाटा ने जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला किया और अपना पूरा जीवन उद्योग और समाज सेवा को समर्पित कर दिया। उनका परिवार व्यापार से ज़्यादा समाज और परोपकार में विश्वास रखता है। टाटा ट्रस्ट और फाउंडेशन के जरिए वे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अहम योगदान देते रहे। रतन टाटा का जीवन व्यावसायिक कौशल और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा है। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि सफलता केवल धन से ही नहीं बल्कि अपने कार्यों और समाज के प्रति अपने योगदान से मापी जाती है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने टाटा ग्रुप को एक घरेलू कंपनी से वैश्विक ब्रांड बनाया। रतन टाटा का नाम हमेशा उन महान लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने न सिर्फ अपने उद्योग बल्कि देश को भी एक नई दिशा दी। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान देश भर से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके जाने से एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जीवन मूल्य और प्रेरणाएं हमेशा जीवित रहेंगी। रतन टाटा का जाना एक युग के अंत का प्रतीक है, लेकिन उनके विचार, उनके कार्य और उनके योगदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करेंगे। इस वीडियो से हमने जाना रतन टाटा के जीवन की अद्भुत यात्रा, उनके प्रेरणादायक विचार और उनके परिवार की अनकही कहानी। रतन टाटा हमेशा उन लोगों में शुमार होंगे जिन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उनके विचार और सिद्धांत हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। संवाद लाइव की तरफ से रतन टाटा जी को विनम्र श्रद्धांजलि। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।